जी हाँ, बहुत ही बड़ी बात है किसी भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के लिए नया ऑर्डर कंफर्म होना। लेकिन क्या होगा अगर आपका बायर जेन्युइन नहीं है तो? जी हाँ, अगर आप एक एक्सपोर्टर है और आप कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन आपकी पेमेंट की सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है बिकॉज आपको बहुत बड़ा पिक्चर दिखाया गया है और आपने एक रिलैक्स पेमेंट टर्म पे काम करने के लिए आप एग्री हो, या फिर आप इंपोर्टर हो और आप कोई चीज इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना चाहते हो लेकिन आपको वही क्वालिटी, वही ब्रांड या जो आपकी कंडीशन पे एग्री हुए थे वो नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका बायर जेन्युइन नहीं है। तो कैसे पता चले कि बायर जेन्युइन है कि नहीं? हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रशांत ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल पे जिसके जरिए हम लोग इंटरनेशनल मार्केट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बायर वेरिफिकेशन। बायर वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आपका ऑर्डर कंफर्म करता है। ये दो तरीके से होता है। जैसे अगर मान लो कि आप एक्सपोर्टर हो, आप अपनी चीजें मार्केट में सेल कर रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में आप जब सेल कर रहे हो उस केस में बायर वेरिफिकेशन अलग तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जब आप एक इंपोर्टर हो और इंटरनेशनल मार्केट में से जब कोई चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, उस केस में बायर वेरिफिकेशन और उसके रिस्क अलग होते हैं। बीइंग एक्सपोर्टर, अगर आप कोई ऑर्डर कंफर्म करते हो तो आपको अपने बायर का वेरिफिकेशन कैसे करना चाहिए? ये बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे ही आपको कोई ऑर्डर मिलता है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन, पैकेजिंग और वो सारी चीजें डिस्कस और फाइनल होती है। ये जो फाइनल ऑर्डर आपको, जो वर्क ऑर्डर या प्रोडक्ट का जो फाइनल ऑर्डर आपको मिलता है, ये ऑर्डर मिलने पे आपको सबसे पहले ईसीजीसी करवा लेना चाहिए। ईसीजीसी होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपके पेमेंट का प्रोटेक्शन, मतलब एक तरीके का इंश्योरेंस होता है कि अगर कोई भी लिस्टेड तरीके से आपका पेमेंट अगर नहीं कंफर्म होता है या बायर, जो वहां का जो बायर है वो आपको पेमेंट नहीं करता है, उस केस पे ईसीजीसी आपके ऑर्डर का जो वैल्यू होता है उसका करीब 80 से 90% तक आपको प्रोटेक्शन देता है। अब ईसीजीसी का काम क्या है कि वो आपको आपके ऑर्डर का प्रोटेक्शन देता है। तो इसमें आपके दो काम हो रहे हैं। जैसे ईसीजीसी ने अगर आपका ये ऑर्डर, आपको ये कंफर्मेशन दे दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ईसीजीसी ने ये भी कंफर्म कर लिया कि आपका बायर वेरीफाइड है, आपका बायर जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि ईसीजीसी मात्र और मात्र जेन्युइन बायर्स के केस में ही ये इंश्योरेंस, ये प्रोटेक्शन देती है। अगर ऐसा है कि ईसीजीसी आपने ले लिया तो आप बेफिक्र होकर अपना एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट बेच सकते हो, क्योंकि उस वाले केस में ज्यादातर 95% से ज्यादा आप सुरक्षित हो, क्योंकि ये बायर का जो वेरिफिकेशन है उसकी जो जेन्युइननेस है ये काफी हद तक ईसीजीसी के जिम्मे रहती है। लेकिन क्या होगा अगर आप एक इंपोर्टर हो? जैसे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की जो बायर वेरिफिकेशन होता है, मैंने पहले बताया था कि अलग होता है। अगर आप एक इंपोर्टर हो और इंटरनेशनल मार्केट से अगर आप कुछ खरीदारी कर रहे हो तो आपने जैसे बाकी सारे नेगोशिएशन, पेमेंट टर्म्स, ये सब कंफर्म कर लिया है, उसके बाद आपको सबसे पहले अपने बायर के बारे में जानना चाहिए, बायर वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे इंपोर्ट वाले केस में आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के जरिए अपने बायर की वेरिफिकेशन करनी चाहिए। डीएनबी इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन मार्केट। डीएनबी 1841 से करीब 250 साल से इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तहत काम कर रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम होता है आपके बायर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना। वो कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी, उसमें मैन पावर कितना है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, उसके प्रमोटर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसका टर्नओवर क्या है, से लेके बैलेंस शीट तक की काफी जानकारी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इससे ये बात कंफर्म होती है कि आप जिससे डील कर रहे हो और उनके साथ जो बात हुई है वो काफी हद तक जेन्युइन है। अब ऐसे केसेस में अगर डीएनबी से आप अगर ये बायर वेरिफिकेशन करवाते हो तो 90% तक आप सुरक्षित हो, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जो वेरिफिकेशन होती है वो काफी हद तक सिक्योर होती है। उसके बाद एज ए सेकंड स्टेप आपको ये सोचना चाहिए कि अगर डीएनबी ने ये वेरीफाइड ओके किया है तो
उसके देश में जो आपका सेलर है जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसके देश में उसका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होगा, उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स होंगे, उसके एसोसिएशन होंगे, उसके इंडस्ट्री में भी उसके कोई रजिस्ट्रेशन होंगे जिसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो एक सेलर जो है जिससे आप चीजें खरीद रहे हो, जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसकी वेबसाइट, उसके ब्राउज़र, उसके प्रेजेंटेशन में माल फंक्शनिंग हो सकता है क्योंकि वहीं से फ्रॉड शुरू होता है। लेकिन अगर वो जो गवर्नमेंट बॉडी है, वहां की जो मर्चेंट बॉडीज है, अगर उसमें उसका रजिस्ट्रेशन है और वो रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन मिलता है, साथ साथ में अगर आपको डीएनबी से कंफर्मेशन मिलता है, तो आप काफी हद तक अपने इंपोर्ट ऑर्डर को सुरक्षित कर सकते हो। डीएनबी में ये वेरिफिकेशन करवाने का करीबन खर्चा 10,000 रुपए के आसपास से शुरू होता है। आपके ऑर्डर की साइज, प्रोडक्ट की टाइप और कौन सी कंपनी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कितना बड़ा है, कितना मर्चेंट है, कॉर्पोरेट है, कंपनी है, क्या है, उस पर ये काफी हद तक निर्भर करता है। तो ये थे तरीके बायर वेरिफिकेशन के। एक्सपोर्टर, बीइंग इंपोर्टर, आप ये अलग अलग तरीकों से बायर का वेरिफिकेशन कर सकते हो। काफी हद तक आपको चौकन्ना रहना चाहिए अपने नेगोशिएशन में भी, अपने पेमेंट टर्म्स में भी, क्योंकि उसमें भी आप काफी हद तक अपने इंटरेस्ट को आप सिक्योर कर सकते हो। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट के रिलेटेड या उसके ट्रेड के रिलेटेड, आप बिल्कुल कमेंट में लिख के हमें बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कोई अगर इनोवेटिव क्वेरी है तो उस पर वीडियो बनाने की। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।